नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बड़े जोश के साथ फिर से लौट आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आज सभी की नज़र थी अप्रैल 2022 के एग्जामिनेशन के लिए। जो एनएस के स्टूडेंट्स है, चाहे 10th में हो 12th में हो, सभी स्टूडेंट्स दोस्त कैंसिलेशन की डिमांड कर रहे हैं। एग्जाम्स को या ऑनलाइन तरीके से लिया जाए या टीम या प्रैक्टिकल के बेस पे बच्चों को प्रमोट किया जाए। ऐसे ही तमाम डिमांड जो है वो आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तमाम स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी को लेकर पिटीशन डाल दिया गया था। 21 फरवरी के दिन दोस्तों सुनवाई का दिन था और सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्त मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब भी कोई भी पिटीशन या कोई भी मामला या कोई भी केस पिटीशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट पहले ये जांच करता है, ये देखता है कि ये पिटीशन जो डाली गई है इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंस नहीं होगा तो वहीं से दोस्त उस फैसले को या उस पिटीशन को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्त इस मुद्दे को जो दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके लिए सुनवाई करने के लिए दोस्त सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया है। मुद्दा बिल्कुल ठीक है। अप्रैल 2022 एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई बोर्ड, एनयूएस बोर्ड, एसएससी बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सभी एग्जामिनेशन के लिए दोस्त जो ऑल्टरनेटिव मोड्स की डिमांड कर रहे थे कि जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन है बच्चे उसके लिए प्रिपेयर अभी नहीं है, एग्जाम्स ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन तरीके से हो या ऑल्टरनेट मोड पे इंटरनल असेसमेंट के बेस पे बच्चों को प्रमोट किया जाए। यही सेम बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी गई और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पे एग्री हो गया है कि हम मुद्दा ठीक है और इसके ऊपर हम सुनवाई करेंगे। इसमें दोस्त कौन कौन से बोर्ड आपको ये पता होना चाहिए। इसके अंदर सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, एनयूएस बोर्ड। ध्यान रखना, कुछ बच्चे कह रहे सर एनयूएस बोर्ड का नाम नहीं है। भाई के होते हुए ना, इस मनीष वर्मा के होते हुए एनयूएस बोर्ड का नाम सबसे ऊपर आएगा। इसकी गारंटी दोस्त मैं देता हूँ। यहाँ पे कोई बोर्ड एनयूएस बोर्ड को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए ये है कि एनयूएस ने या सीबीएसई बोर्ड ने या तमाम बोर्ड्स ने दोस्त जैसे डेट डिक्लेयर कर दी, बच्चों में एक अलग सा हाइपर और प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो एक नज़र ये थी कि पहले पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए और हमारे दोस्तों पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होगी और आप सभी को हैशटैग चलाना है इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल 2022। ये दोस्तों हम इसलिए चलाएंगे क्योंकि अब सभी स्टूडेंट्स हम सब मिलकर एक साथ खड़े होना है हमें। क्यों, कैसे, अभी इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये कि पिटीशन सुनवाई होना है या नहीं होना है, ये सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों दायर होने के टाइम ही पता चल जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमत है। जैसे ही दोस्तों ये पिटीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके सामने पेश किया गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने AM खानविलकर दोस्तों इनको सौंप दिया वो मामला। ये वही खानविलकर जी हैं जिन्होंने पिछले बार भी, लास्ट ईयर भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को एग्जाम्स कैंसिल करवा के फाइनली प्रमोशन दिलवाया था। इसी साल भी दोस्त इनको ही ये मुद्दा दिया गया है। तो हमारे लिए थोड़ी सी राहत की बात है ये दोस्त। इनसे मेरी बात हुई, बहुत सपोर्टिव है ये। और पिछले बार भी दोस्तों इन्होंने ही हमारी हेल्प करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनयूएस वाले बच्चों को प्रमोट करवाने में। तो इस बार भी इन्हीं का दोस्तों सहारा है। आप सभी का सपोर्ट चाहिए बस। और ये सर जानते हैं कि एक एक बच्चे की क्या क्या प्रॉब्लम है। दोस्त जैसे ही इनसे बात हुई और जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इन्होंने मामला इनको सौंप दिया है। अब इनका काम है इस पे जांच करना कि जो फाइनली जो प्रॉब्लम है वो बच्चों की क्या है और इसी के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी। दैट मीन्स जो ये कहेंगे, यानी कि जज के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज के सामने फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो फाइनल डिसीजन सुनाएंगे। लेकिन इसकी डेट फाइनल डिसीजन की कभी दोस्त ये डिक्लेयर नहीं कर दी गई है। जैसे ही दोस्त जिस दिन AM खानविलकर जी ने अपनी रिपोर्ट दे दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, दोस्त उस दिन फाइनल डिसीजन आ जाएगा। इसी बीच क्या हुआ, मैंने जितने भी हमारे एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं उन सबकी एक एक प्रॉब्लम्स की एक रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट को सरोज शर्मा मैडम जी को भी सौंप दी और खानविलकर जी को दोस्तों मैंने सेंड कर दिया है। और इस प्रॉब्लम पे बारीकी से नज़र बनाया जा रहा है कि एनयूएस बोर्ड की क्या क्या प्रॉब्लम है, जिसके अंदर एनयूएस बोर्ड के बच्चों को बुक्स नहीं मिली है, सिलेबस काफ़ी लेंथी होता है एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स का और प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से स्टडी सेंटर क्लोज हुआ करते थे और स्टडी नहीं हो पाई है। तो इसी बीच में अगर अप्रैल 2022 में बच्चे एग्जाम देने जाते हैं जिनकी स्टडी नहीं हो पाई है, जिनको बुक्स नहीं मिली है, वो कैसे पास हो सकते हैं। यही बात दोस्तों इनके पास भी रखी गई है और पूरी रिपोर्ट मैंने आपको दे दिया है नीचे, जिसमें आपके बतेरे कमेंट्स है दोस्त। आप सभी के कमेंट्स का ही आज यहाँ पे एक हौसला मुझे मिलता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं आगे रखूँ और उसको जल्द से जल्द सोल्व करवाऊँ। तो दोस्त मैंने यही आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी, सभी कमेंट्स को मैंने एक अलग से एक रिपोर्ट तैयार किया। उस PDF को आप डाउनलोड कीजिए और इस न्यूज़ को, जो आज की न्यूज़ है, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप उसको जाके एक बार रीड आउट कर लीजिए। ये दोस्तों सामने मैडम के सामने रख दिया और आज एनयूएस की मीटिंग के अंदर एनयूएस बोर्ड के सामने ये मुद्दा
बिल्कुल जोर शोर से उठाया गया कि किसी भी तरीके से अप्रैल 2022 के जो एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंटरनल असेसमेंट के बेस पे बच्चों को प्रमोट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ टीएम एंड प्रैक्टिकल। ऐसा ही पिछले बार भी किया गया, उसके लास्ट ईयर भी किया गया। सेम कंडीशन इस बार भी है, बच्चों की स्टडी नहीं हो पाई है। सीबीएसई बोर्ड की तरह एनयूएस बोर्ड भी ही है, इसलिए सीबीएसई बोर्ड, एनयूएस बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जितनी भी तमाम स्टेट बोर्ड है उन सब की एक ही डिमांड है। अब बच्चों का ये कहना है कि सर अब फाइनली होगा क्या, कब अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा प्रमोशन के ऊपर। खानविलकर जी सभी चीज़ों पे बारीकी से नज़र बनाए रखें। अब इनको थोड़ा सा समय लगेगा इन सभी मुद्दों को समझने, जांचने और देखने में, परखने में। देन फाइनली ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मुद्दा अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उस रिपोर्ट में यही होगा कि एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के क्या कर रहे हैं, एसएससी बोर्ड के क्या कर रहे हैं। और अगर प्रॉब्लम में दम हुआ दोस्त, अप्रैल में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, 6 अप्रैल को एनएस बोर्ड को और जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं एंड 26 अप्रैल को सीबीएसई बोर्ड के, दोस्त इन सभी एग्जाम्स को कैंसिल करके स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट के बेस पे प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर दोस्त एक बात और कही गई है, ऐसे स्टूडेंट जो इंटरनल असेसमेंट पे काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको लगता है कि मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, मेरे तो 90 प्लस आ सकते थे, 95 प्लस आ सकते थे, तो ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक लाइन उसमें और ऐड कर दी गई है कि जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो उनको मिलेंगे, अगर उसके बिहाफ पे उनको लगता है कि इस मार्क्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको इम्प्रूवमेंट का भी एक मौका दिया जाएगा। देन वो ऑफलाइन एग्जाम देके अपने मार्क्स को, अगर चाहते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। तो दोस्त उसके अंदर सब कुछ मेंशन किया गया प्रॉपर्ली तरीके से। जस्टिस सबसे पहले दोस्त एनएस बोर्ड्स को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो कई होप से यहाँ पे आते हैं, कई सालों से दोस्तों कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, कई उनकी फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि किसी भी तरीके से एनएस बोर्ड से निकलने के बाद फाइनली दोस्तों जॉब में या नीट की प्रिपरेशन में या फाइनली गवर्नमेंट जॉब के अंदर या कहीं पे भी अपना डिग्री लगा के अपना काम चलाए बस किसी भी तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोस्तों हमारी नज़र है और दोस्तों मैं जुड़ा रहूँगा इनसे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी मैं दोस्तों उनको सेंड करता रहूँगा ताकि इनको ये लगे कि एनएस बोर्ड भी एक मात्र ऐसा बोर्ड है इस टाइम जिसके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और दोस्त आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं मनीष वर्मा बहुत तरसता रहता है, क्योंकि आप सभी का साथ है, वरना मेरी क्या औकात है दोस्त, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा आप सभी के बिना। मैं बस चाहता हूं कि अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को कैंसिल करके इंटरनल असेसमेंट के बेस पे बच्चों को प्रमोट किया जाए, अदरवाइज ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाए। दोस्त यही दो हमारी डिमांड है जो इनके सामने रखी गई है। आपको दोस्त मैंने अभी रिपोर्ट आपने डाउनलोड कर लिया, जाके देख लीजिए आप। उस रिपोर्ट के अंदर सेम जो भी आपने कहा है वो सारी बातें दोस्त मैंने एनएस के सामने भी रखा है और एडवोकेट एंड जज के सबके सामने दोस्तों सौंप दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों जो भी बात हुई सपोर्टिव, सारे एडवोकेट सपोर्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब तक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने नहीं होती, फाइनली उसके ऊपर कोई फैसला आने में देरी हो जाती है, तो थोड़ा सा दोस्तों डिप्रेशन सा वहाँ पे होता है। और हमें तो ये लग रहा था कि आज ही फैसला आ जाएगा। दोस्तों हुआ क्या कि 11 बजे हम वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचे, जितने भी एडवोकेट थे वो भी सब आए, कुछ सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के टीचर्स भी थे और कुछ अधिकारी एनएस बोर्ड की तरफ से भी आए हुए थे। लेकिन फाइनली वहाँ पर क्या हुआ कि 2 बजे कार्रवाई स्टार्ट हुई, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खानविलकर जी को ये कह दिया कि ये मामला हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये खानविलकर जी ने पिछले बार भी ये मामला देखा था, फाइनली बच्चों को प्रमोट किया गया था ये हम कैंसिल करवा के, तो इस बार भी आप ही देखिए और देखिए मामला कितना गंभीर है, उसके बाद आप फैसला लीजिए और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो रिपोर्ट सौंपेंगे, देन फाइनली डिसीजन आएगा। दोस्त इसमें शाम के 4:30 बज गए, 5 बजे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, उसके बाद वरना फैसला आज ही आ जाता। तो दोस्तों 1 से 2 दिन और वेट कर लेते हैं। फाइनली जब खानविलकर जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रिपोर्ट सौंप देंगे, जो फाइनल असेसमेंट की रिपोर्ट होगी कि किस बेस पे बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन आपको उसी दिन फैसला मिल जाएगा। अब दोस्त मैं आपको फाइनल डेट बता दूंगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग की डेट आ जाएगी आपको इस चैनल पे सबसे पहले पता चल जाएगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अपना दोस्तों आपने टीएमए सबमिट करवा दिया है तो प्रैक्टिकल भी आपको सबमिट करवाना है। प्रैक्टिकल आपने नहीं बनाया तो अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में से आपको बनाना है, लैब मैनुअल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सोल्व्ड प्रैक्टिकल चाहिए उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ प्रैक्टिकल्स बना के रखें, क्योंकि टीएमए ऑलरेडी सबमिट करवा दिया आपने, अब प्रैक्टिकल और टीएमए के बेस पर ही बच्चे प्रमोशन होंगे, ये ध्यान रखना। प्रमोशन का बेस टीएमए और प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छे से बनाना है। और दोस्त हमने जो सोल्यूशन दिया आप उसमें से बना सकते हो ताकि फुल टू फुल आपके मार्क्स आए। एंड अभी दोस्तों फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो मामला जब तक दोस्तों अभी फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप भी पूरी जी जान लगा देंगे। बाकी खानविलकर जी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पोर्ट के बच्चों को प्लीज़ जस्टिस चाहिए, चाहे एग्ज़ाम्स आप ऑनलाइन लीजिए
या इंटरनल बेस पे प्रमोट कीजिए, लेकिन फैसला जल्द से जल्द दीजिए ताकि स्टूडेंट्स के मन में ये ना लगे कि अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, कब पैसे पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो ऐसे में बच्चा हाइपर में हो जाता है, उनको ये समझ में नहीं आता कि अब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, एग्जाम तो होगा या नहीं होगा, अभी भी बीच में लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। तो ऐसे मामलों को लेकर जल्द से जल्द फैसला हो ताकि स्टूडेंट्स अपने एक क्लैरिटी के साथ आगे वो बढ़ सके। दोस्त इस दुनिया के अंदर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हर एक बच्चा है उसके अंदर जो भी है वो खुश होता है तो उनके पेरेंट्स खुश होते हैं। अल्टीमेटली दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि धरती पर आने का मकसद ही पूरा हो गया। आपके दोस्तों चेहरे की खुशियों के लिए, आपकी पेरेंट्स को खुश रखने के लिए मैं प्रभु से कामना करता हूँ। और दोस्त आपकी जो भी खुशी के लिए मुझे करना पड़े वो मैं करता रहूँगा। प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। आज इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना ताकि एनयूज़ की हर एक प्रॉब्लम, चाहे दोस्तों बुक्स की प्रॉब्लम है, बुक्स तो मिलती नहीं है, एग्जाम्स ये पहले लेने में आ जाते हैं भाई सब कुछ पहले टाइम पे करो, सब कुछ करो फिर एग्जाम्स लो, लेकिन एग्जाम तो इनको पहले लेना है। हरियाणा के अंदर पेरेंट्स क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। हरियाणा गवर्नमेंट ने 5th और 8th क्लास के जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन लेंगे ये डिक्लेयर कर दिया। वो भी कब? अप्रैल में। दोस्तों एनएस और सीबीएसई बोर्ड के तो अप्रैल में एग्जाम होंगे, लेकिन जब पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया देन फाइनली, और भी स्टेट बोर्ड की तरह नहीं दोस्तों, हरियाणा बोर्ड की यहाँ पे मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करूँगा और हरियाणा गवर्नमेंट का दोस्तों मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इनकी बात को माना और फाइनली 5th और 8th क्लास का दोस्तों एग्जाम्स खट्टर साहब ने, जो कि वहाँ के सीएम है हरियाणा के, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो दोस्त आज के इस वीडियो में यही अपडेट था। बाकी आशा करते हैं दोस्त 1 से 2 दिन में बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाए और आप सभी अप्रैल 2022 के एग्जामिनेशन के अंदर पास हो जाओ। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।